की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर में टेरेस गार्डन में बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक तरीके से बैगन कैसे लगा सकते हैं। हमारी सालों की गार्डनिंग है, सालों से ऑर्गेनिक हर तरह की सब्जियां हम लेते हैं और आपको एक एक जानकारी बहुत अच्छी सी देंगे। बैगन के प्लांट के कई लोग की शिकायत आई है, बैगन नहीं बन रहे हैं, कुछ लोगों के फूल नहीं बन रहे हैं। तो आज की बैगन की वीडियो सीड से लेके पूरी ABCD हम आपको बताने वाले हैं। बैगन की कैसे बीज से आपको कितना इंची ग्रो बैग लेना है, स्टार्टिंग में कैसे मिट्टी बनानी है और कितने घंटे की धूप देनी है। बैगन हमारा सन लविंग प्लांट होता है, इसको प्रॉपर 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। और जब बैगन की रिपोर्टिंग करते हैं कम से कम 18 इंची बैग या 20 इंची बैग लगाना चाहिए, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल वीडियो बताते हैं तो शायद हम आपको गमला बताना भूल जाए उस समय। इसलिए स्टार्टिंग में ध्यान से वीडियो सुन लीजिए। कम से कम जब हम बैगन की रिपोर्टिंग करते हैं 18 इंची बैग लेना स्टार्ट करना है। फिर आ जाइए मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको पूरी A to Z बैगन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बैगन में छोटे से बीज से लेके हम बैगन कैसे स्टार्ट करते हैं लगाना। घर के बैगन से हम बीज से ही बैगन के पौधे लगा सकते हैं, या हम हाइब्रिड बैगन के बीज खरीद सकते हैं, उससे लगा सकते हैं। बहुत आसान है अपने घर में टेरेस गार्डन में बिना वजन के, बिना खाद के ही बैगन को ग्रो करना। ये सब मेरे बैगन आप अपने देख रहे हैं और सालों की गार्डनिंग देखते हैं। सालों से ही मेरे बैगन क्या, मैं तो ऑल सब कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ टाइम पहले मेरे भी आपने बैगन देखे, ये मेरा उस साल का रिजल्ट था जब पहले नेक्स्ट सीजन में खूब सारा बैगन आया था। बैगन का लोगों की जो कंप्लेन आई है कि हमारे बैगनों में फूल नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि हमारा बैगन गिर आ रहा है, फूल आ रहा है और फूल बन के झड़ जा रहा है। तो कुछ लोग का कंप्लेन है बैगन झाड़ जैसा बनता चला जा रहा है, पूरा बैगन भर गया है, इतना पूरा प्लांट भरा है कि देख के लग रहा है कि बस अभी ढेर सारा बैगन दे देगा, लेकिन उसमें हमारा फूल ही नहीं बन रहा है। तो आज की हम आपकी सारी शिकायतें दूर करने वाले हैं। बैगन से भंडार में जाना है, बीज भंडार में जाइए, एक हाइब्रिड बैगन का बीज ले सकते हैं। हाइब्रिड बैगन का बीज ले सकते हैं, या जैसे मैं तो आपको घरेलू उपाय भी बताती हूँ, लेकिन लोगों के जो कंप्लेंट आई है कि हमारे बीज निकलते तो हैं लेकिन कुछ दिनों बाद बैगन के प्लांट ही सड़ जा रहे हैं, तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए। कुछ छोटी मोटी टिप्स होती हैं जहां आप सावधानी बरतना भूल जाते हैं। जब ही मेरे व्यूअर्स की डिमांड आई कि मैम हम बीज कोई भी लगा लें, लौकी का बीज लगाते हैं, जो भी बीज लगाते हैं, जैसे ही हमारा प्लांट 1 इंची 2 इंची होता है वो गल के गिर जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बैगन के तरीके दिखाएंगे बोने के, कैसे आप बैगन लगा सकते हो। क्योंकि आप मेरे पास रिजल्ट देख रहे हो, मेरे पास सारे बैगन रखे हैं। गोल बैगन है, सफेद बैगन है, लंबे बैगन है, सब और हरे बैगन है। कई वैरायटियां मेरे पास बैगन की यहाँ लगी हैं, 2-3 वैरायटी वहां लगी हुई है। कार्डबोर्ड की पेटी है, वहां पे भी मेरे बैगन के खूब बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और बम्पर हार्वेस्टिंग होती है हर साल। क्या होता है, हाइब्रिड में कीड़े लगने की संभावना थोड़ी कम होती है। देसी बैगन के बीज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देसी बैगन ले लीजिए। कोई केयर टिप सबकी सेम होती है। तो आपको बैगन के बीज लेने हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो हमारा स्टेप होता है मिट्टी का। जब आपकी मिट्टी अगर खराब होती है तभी आपके बीज सड़ने लगते हैं। मैंने घर में परवल पके निकले और मैंने बीज देखिए ऐसे ही डाल दिए, और बीज अपने आंखों से देख लीजिए कितने सुंदर रिजल्ट आया। कोई मेरा बीज नहीं गला है, ना मेरा गल के खराब हुआ है। तो मैं घर के बीज से ही अपने हर कुछ कोशिश करती हूँ लगाने की, और रिजल्ट मेरा 100% आ जाता है। क्योंकि मैं आपको तरीके जो दिखाती हूँ वही तरीके मैं खुद अपनाती हूँ। लेकिन पता नहीं आप लोगों से कहाँ चूक हो जाती है। जो लोगों की कंप्लेन आई है कि हमारे बीज निकले, पौधे भी बड़े हुए, हम लोग बहुत खुश हुए, लेकिन बीज सड़ के गिर गए। तो हमको ड्रेनेज होल का चेक करना है। सबसे पहले अपने यहाँ ड्रेनेज होल चेक करें, कितने सारे ड्रेनेज होल हैं। अगर बीज आप इसमें लगाना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें भी शिफ्ट करने पड़ेंगे आपको, और मैं छोटे छोटे से गिलासों में बीज हमेशा लगा के दिखाती हूँ आपको। और मैंने पहले की वीडियो में बीज दिखाए हैं। अगर डिटेल जानकारी चाहिए हो तो मेरी कम से कम 2 महीने पुरानी जो मेरे प्लांट इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये 2 महीने के हो गए हैं प्लांट आज मेरे। तो ये 2 महीने पहले मैंने इसी ग्लास में सीडलिंग करी थी, और सब कुछ वीडियो में पूरी A to Z डिटेल है। अगर डिटेल 2 महीने पहले की वीडियो में जाइए, उसमें मैंने बीज लगाना, ये जो बीज ली बैठी हूँ, ये बीज मैंने लगाए थे, वही मेरे ये प्लांट इतने खूबसूरत से हो गए हैं। तो सबसे पहले मिट्टी, जब भी आपको बीज लेना है तो कभी भी ध्यान रखिएगा कोई भी खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सबसे बड़ा स्टेप होता है, जो बीज हमारे गल जाते हैं उसमें आप खाद पक्का डालते हो या पानी ओवर कर देते हो। जब पानी ओवर हो जाएगा, खाद की मात्रा होगी बीज में, तो कभी भी आपका बीज सक्सेसफुल नहीं होगा। निकलेगा जरूर, क्योंकि बीज फूटा है,
बीज निकलेगा, उसके बाद मर जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि उसमें आपने पानी ओवरडोज कर दिया, आपने मिट्टी का चुनाव अच्छा नहीं किया। तो मिट्टी का चुनाव हम कैसे करते हैं, 50% हमने मिट्टी ली, 20% हमने मोरंग मिट्टी ली, और इसमें दोनों को मिक्स करके सबसे पहला क्या स्टेप करना है ये दिखाती हूँ आपको। तो एक फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होता है। तो फंगीसाइड क्या होता है, आप नीम खली ले सकते हो, एक नीम खली ले सकते हो, साफ का फंगीसाइड होता है वो आप यूज कर सकते हो। इतने गमले के लिए सिर्फ हमको इतना, ये हमने भुजा हुआ चूना लिया है, आप पुताई की दुकान से ले सकते हो, चाहे आप पान की दुकान से लेते हो भुजा हुआ चूना। ये बहुत कंपलसरी होता है, इससे ही हमारे प्लांट बचते हैं। जो हमारे प्लांट बड़े बड़े हो गए हैं, आप लोगों ने इसका चुनाव नहीं किया, या तो आपने नीम खली नहीं ली, या आपने हल्दी नहीं ली, यहाँ आपने साफ का फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, इन 3 चीजों में से कुछ नहीं किया, तो इसीलिए आपका बीज सड़ गया। तो ये हमने सबसे पहले मिट्टी बनाई, ठीक है, सबसे पहले मिट्टी बनाई, ऊपर नीचे मिक्स करनी है। सबसे पहले सीडलिंग प्लानिंग, देखिए हम आपको सब कुछ करके दिखा चुके हैं, लेकिन लोगों की डिमांड आ जाती है तो मुझे A to Z वीडियो बनानी पड़ती है, जिससे मेरी वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है। हाइब्रिड बैगन लिए हैं, आप चाहे तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो बीज में। तो ये बैगन के बीज हैं, इतने छोटे बीज होते हैं कि इसमें हमको पानी में भिगोने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जो लोगों का आया है कि हमारे बीज नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको एक रात एलोवेरा जेल में भिगो देना। एलोवेरा जेल निकालिए और इनको एक छोटे से बाउल में एलोवेरा जेल सहित इसको भिगो दीजिए, या हल्दी के पानी में भिगो दीजिए, तो कभी भी आपका बीज खराब नहीं हुआ। अब आप ये सोच सकते हो, जरा से सरसों के टमाटर जैसे दाने इतने बड़े बड़े हो गए, कैसे हो गए? तो ये हमने कुछ अच्छी सी केयर टिप अपनाई, बस ये देखिए, बस इतना हमको करना है, कुछ नहीं करना है। बस ये जो आपके सीड सड़ने की शिकायतें आई हैं, अगर आपने ऐसी मिट्टी बनाई, कभी भी आपके बीज सड़ेंगे नहीं। अब आज भर के पानी देना है, इसके बाद आपको सेम ही सीड में रख देना है, कोई पानी नहीं देना है इसके बाद, जब तक पूरी मिट्टी इसकी ड्राई ना हो जाए। मजाल कि आपका एक भी बीज खराब हो जाए, मुश्किल से 5 दिन होंगे, 6 दिन होंगे, या 8 दिन होंगे। 8वें दिन में इसके अंकुरित फूट जाएंगे और छोटे छोटे से आपके प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बैगन निकलने शुरू हो जाएंगे। जब आपके बैगन हमारे यहाँ पे कम से कम 5 इंची हो जाए, जब 5 इंची का मतलब है कि 5 पत्ते आ जाए, दिखा देती हूँ आपको। तो हमने फिर मिट्टी का जो हमने चुनाव उसमें किया था, अब उसमें हमने खाद नहीं डाली थी, ठीक है। जब आपको रिपोर्टिंग करना है, अब आपको रिपोर्टिंग करना है बैगन का प्लांट, तो आपने रिपोर्टिंग करने के लिए क्या करना है, इसमें जो मिट्टी मैंने मेथड बताया उसमें आपको एक चीज और ऐड करनी है, क्योंकि अब हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारा बैगन हमारा कम से कम 5-5, 6-6 इंच का पौधा हो गया, मतलब ये जैसे है, इससे इतना मुश्किल से मैं यहाँ से बताती हूँ अंदाजे से, ये इतना हमारा बैगन का पौधा हुआ था, मतलब कि 4 पत्ते बैगन के आ गए। जब 4 पत्ते बैगन के आ जाते हैं, 5 इंची प्लांट हो जाता है हमारा, तो हमको उसको रिपोर्टिंग करना होता है। रिपोर्टिंग करने के लिए मिट्टी का मेथड सेम होगा, बस आपको 20% आपको अब इसमें खाद लगानी है। कौन सी? गोबर की सड़ी हुई खाद। पूरी मिट्टी सेम, चूना जरूर मिलाएगा, कोई एक फंगीसाइड जरूर मिलाना है, रेत का हिस्सा बराबर रहेगा जैसे मैंने बताया, और आपको अब खाद देनी है। ये हमने रिपोर्टिंग कर दी, ठीक है। अब रिपोर्टिंग कर दी, अब हमारा पौधा कितना बड़ा हो गया इस बात का ध्यान दीजिए। अब हमने कम से कम हमारा हो गया 15 दिन का पौधा। 15 दिन का जब पौधा हो जाता है, सबसे पहले जो हमारा 15 दिन का हमने रिपोर्टिंग कर दी, 15 दिन बाद हमने पौधों में देखिए कितने सुंदर हमारे पत्ते निकल आए, अपनी आंखों से देखिए कितने सुंदर ये पत्ते आ गए। तो यहाँ देखिए, जो सबसे पहले एक तो आपके बैगन का जो हम लोग के रीजन होते हैं सड़ने के, ये बैगन के अगर पत्ते जरा से खराब हो रहे हैं, तुरंत यहाँ से कट कर दीजिए। फिर आपको ये जो हमारा ये देखिए, बस इतना हिस्सा हमको, ये 1 इंची सबसे पहला स्टेप बता रही हूँ। जब हमारे कम से कम 1 महीने की ग्रोथ हो जाती है पौधों की, 1 महीने की ग्रोथ के बाद हमारे बैगन ऐसे हो जाते हैं। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है बैगन का, ये सबसे पहला स्टेप हुआ। इतनी सी डंगाल आपको काटनी है, ये वाली सबसे पहली। अब ये आपने आज काट दी, इसके बाद हल्का सा यहाँ पे गोबर की खाद लगा दीजिए, चाहे एलोवेरा जेल लगाइए, चाहे तो हल्दी लगा दीजिए इसके जहां पे आपने कटिंग कर दी है, बस। अब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे यहाँ जो मेरे इतना हैवी ब्रांचेस आई हैं, अपनी आंखों से देखिए, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे पेड़ लगाई हूँ इसी तरह के। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से देखिए फर्स्ट वंजी करी, एक वंजी मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, यहाँ पे करी थी, एक करी। उसके बाद 15 दिन बाद फिर हमको 2G करनी होती है। 2G करने के बाद फिर हमको 15 दिन बाद फिर 3G करनी होती है। 10 दिन बाद भी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो 10 दिन में भी आप 3G कर सकते हो। 3 बार आपको ऐसे ही कटिंग करनी है। इसके बाद आप हैवी ब्रांचेस देख सकते हो अपनी आंखों से। ये देखिए पहली ब्रांचेस, और पहली ब्रांचेस में 1 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस यहाँ निकली है, 3 ब्रांचेस यहाँ है, और ये देखिए 1 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस, और यहाँ देखिए ये 3 ब्रांचेस, तो 6 ब्रांचेस ये हो गई। अब यहाँ देखिए 7 ब्रांचेस, 8 ब्रांचेस, 8 ब्रांचेस, और ये बीच की बची 8, और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऐसा नहीं है झूठ दिखा रही हूँ, 9 ब्रांचेस, 10 ब्रांचेस, और ये 11।
अब आप अपनी आंखों से देखिए, एक पौधे में 11 ब्रांचेस निकली हैं, 11 ब्रांचेस ऊपर से एक आ रही है, इधर से 12 ब्रांचेस, 11-12 ब्रांचेस हैं और इसमें हजारों के फूल आएंगे, हजारों। छोटे मोटे फूल नहीं आते इसमें, हजारों के, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट होता है हमारा इतना कटिंग करने का। जब हमारे फूल आने लगते हैं, जो सबसे पहले जो हम लोग स्टेप बताते हैं, अब हमारे फूल भर गए, बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, देखिए चारों तरफ बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, गजब के फूल जैसे ही आने शुरू होते हैं, उसके बाद उम्मीद आ जाती है कुछ दिनों में अब बैगन आएंगे भर भर के। तो बैगन भर भर लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी मिट्टी चेक करनी है। मिट्टी में कभी भी पानी का ओवरडोज नहीं देना, पानी डालना है ये नहीं, हम लोग बार बार, कुछ लोग बोलते हैं पानी नहीं डालना, पौधा ही सुखा देते हैं। पानी ना डालने का मतलब कि आपको मिट्टी हमेशा चेक करनी है, तभी आपको उसमें पानी डालना है। सबसे बड़ा जो स्टेप है, पानी तभी डालोगे जब आप मिट्टी चेक कर लोगे। पानी डाला, हल्का सा पानी डालोगे, छिड़काव करोगे, जिससे कि हमारे पौधों में बैगन के फूल जो गिरने की शिकायत आती है, कभी नहीं गिरेंगे अगर आप पानी चेक करके दोगे। फिर दूसरी चीज कि फूल हमारे बैगन नहीं बनते हैं फूलों में, तो सबसे पहले आसपास एरिया में फूल रख दीजिए, फूल वाले पौधे हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इन बैगन को थोड़ा सा, ये हमारे मेल फीमेल इसी में होते हैं। पहले कुछ लगता था, कुछ एक आध मेल फूल आता है, नहीं तो बैगन में अपने आप ही इसमें मेल फीमेल एक ही फूल होता है, इसमें कोई अलग अलग फूल नहीं होते। ये देखिए, ये हमारा फीमेल होता है, ये जो लंबी सी इसमें आगे नोक आई है, ये हमारी फीमेल है और ये मेल है। तो बस आपको ऐसे ऐसे हिलाने हैं इनको, बस इन दोनों को टच भी नहीं करना, क्योंकि मेल फीमेल दोनों इसी में है। ये दोनों हमारे मेल फीमेल इसी में है। बस आपको ये, बस अपने, अगर हवा आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये अपने आप ही फूल हमारे अपने आप ही बैगन बनने लगेंगे। ये आपको बस करना है। तो जो आपके लोगों की शिकायत आई है बैगन नहीं बन रहे हैं, ऐसे ऐसे करिए, अपने आप ही बैगन शुरू हो जाएंगे बनने, अपने आप ही इसमें बैगन बनने शुरू हो जाएंगे। अब फूल आ गए, ये हमारी है सरसों के दाने, ये हमारे सरसों के दाने हैं। अब सरसों के डायरेक्ट डाल देंगे तो सरसों निकल आएगी, सरसों नहीं डालनी है हमको, इसको पीसना है, इसको हमको पीसना है। अगर पौधों में नमी है तो आपको एक चम्मच, पूरी एक चम्मच, अगर पौधों में नमी है, बार बोलूंगी, क्या करना है आपको, हल्की सी, देखिए यहाँ पे ये पौधा है, ये आपको हल्की सी यहाँ पे ऐसे गुड़ाई करनी है, पौधे की जड़ों के किनारे, बिल्कुल जड़ों के किनारे ऐसे गुड़ाई करेंगे। उसके बाद सूखा, जो मैंने अभी बताया आपको कि आपको देखना है, सरसों के दाने पीसने हैं, इसके सरसों के दाने पीसने हैं, और पौधों में नमी है तो पीसने के बाद आपको डायरेक्ट ये पूरा एक चम्मच ऐसे डाल देना है। और अगर पौधों में नमी नहीं है तो मैं उसके लिए मैजिक हमेशा बना के रखती हूँ। ये देखिए, ये लाई हूँ भरपूर मात्रा, मेरी सरसों की खली बनी रखी रहती है। ये सरसों खली फर्टिलाइजर हमारा 15 दिन पुराना है, 15 दिन पुराना है, 15 दिन पुराना हम इसको यूज करते हैं। इसमें हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सब कुछ हमारा सरसों की खली में होता है। ठीक है, पहली चीज, जब फूल आने लगे, बैगन चाहिए हमें मोटे मोटे, तो ये हो गया। अगर सरसों की खली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, दूसरी चीज लेके आ गई हूँ, केले के छिलके। ठीक है, केले के छिलके सुखाइए और केले का छिलकों का पाउडर बनाइए। केले का छिलकों का पाउडर 1 चम्मच, बस 1 मुट्ठी, ये देखिए, जैसे ये 1 मुट्ठी है हमारी, बस 1 मुट्ठी आपको केले का छिलका इसमें ऐसे करके डाल देना। जड़े के किनारे गुड़ाई करनी है, गुड़ाई करने के बाद केले का छिक्कल एक भर के। आप चलिए, केले का छिलका आपके पास अगर नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी एक खाद आप लोग को नहीं बताती हूँ, केले का छिलका नहीं है, ये मैजिक है आलू। आलू पोटेशियम से भरपूर होता है, क्योंकि अब हमारे फ्रूट बनेंगे, इसमें बैगन बनेंगे ढेर सारे, तो बैगनों को ढेर सारे देने के लिए हमको अब पोटेशियम रिच असली खाद देनी है। असली खाद सबसे ज्यादा हमारे केले के छिलके, आलू में, और ये हमारा सबसे ज्यादा सरसों की खली, ये 3 हमारी ऐसी मैजिक खाद है। और 3 जादुई खाद हो गई, और चौथी जादुई खाद ये हमारी आ गई सबसे ज्यादा मैजिक। ये क्या है, राख। ये क्या होती है, कैल्शियम भरपूर मात्रा, पोटेशियम भरपूर मात्रा, आयरन भरपूर मात्रा, सल्फर, इसमें हमारी 100% खाद होती हैं। इससे हमारे क्या होता है, जड़ों में अगर कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, वो सब खत्म कर देगी। पोटेशियम की पूरी मात्रा दूर कर देगी, कीड़ों की पूरी, हमारे जो कीड़े लग रहे हैं पौधों में, कीड़े हटाएगी। तो ये आप भी कब देना है, जब हमारे फूल आने लगे, फूल आके जब फूल हो गए, अब हमको बैगन में बदलने हैं, फूल के हमको ये खाद डालनी है। ठीक है, ये डाल दीजिए, बस इतना काम आपको करना है। आपका जबरदस्त, कुछ दिनों में रिजल्ट अपनी आंखों से देखिएगा, क्या जबरदस्त रिजल्ट आएगा। होते हैं जितनी हम घरेलू खाद देते हैं उनसे हमारे केंचुए बनते हैं। केंचुए बनने का नतीजा यही होता है कि जो हमारे बैगन मोटे मोटे आते हैं, जहां देखिए, जहां भी हम हाथ डालते हैं वहीं देखिए केंचुए भर भर के आते हैं।
तो हमने इस तरह से खाद, हम केले का छिलका, आलू का छिलका, घर की बनी हुई सरसों की खली, घर की चीजें दीजिए, अपने बैगन को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व दीजिए। चलिए, अब ये सब चीजें अगर नहीं है आपके पास, मैं सारी खादें इसीलिए बता देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पूरी स्टेप वही करनी है। इसके बाद ये गोबर की खाद लाए हैं, सड़ी हुई। अगर आप आलू नहीं डाल सकते, सब खादों में सिर्फ एक खाद डालनी है, इस बात का ध्यान रखिए, राख नहीं है। आलू का छिलका है, आलू पूरा, आलू सहित डालना है आपको। इसको घिसना है, आलू को घिसना है, और घिस के तुरंत ताजा ही डालना है, इससे पोटेशियम 100% होगी। ताजा ही इसमें डालना है। केले का छिलका हो गया, आलू हो गया पूरा, ये सब डाल दीजिए। अगर ये सब मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया अपनी पुरानी गोबर की खाद ले आइए, बर्मी कंपोस्ट ले आइए, बर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, सबसे बढ़िया। 15 दिन 20 दिन में एक बार, जब आपके बैगन मोटे मोटे फूल आने लगे, खूब सुंदर सुंदर, तो ये आपको खाद डालनी है बस। आज ये आप खाद दे दोगे, कुछ दिनों में रिजल्ट अपनी आंखों से देखोगे, और इतना देखोगे कि शायद पड़ोसी भी पागल हो जाएंगे देख देख के कि कहां से इतना सारा इनके घर में बैगन लगा है, क्या आखिर ये लोग मैजिक डालते हैं, हम भी डालेंगे। सब लोग परेशान। सबसे प्याज लेके आ गई हूँ, या ये प्याज ले लीजिए, चाहे तो ये चूना ले लीजिए, दोनों में से एक ही काम करना है। अगर प्याज के छिलके क्यों करने हैं, प्याज के छिलके का क्या मतलब है? प्याज का छिलके में सल्फर मात्रा भरपूर होती है, चूने में हमारा कीड़ा भगाना। अब बैगन में क्या होता है, बरसात आती है, बरसात में कीड़े लगने लगते हैं। ये देखिए, इस तरह के बैगन हमारे होने लगते हैं, धीमे धीमे से इस तरह से कीड़ा रेंग जाता है, और पता भी नहीं चलता कि कीड़ा हमारा ये कैसे हमारा पत्ता खा गया। ये देखिए, इस तरह का ये छेद होने लगेगा। यहाँ से देखिए बैगन में छेद हो गया, ये पत्ते इस तरह के हो गए। धीमे धीमे हमारा ये पेड़ हमारा शिकार हो जाएगा कीड़ों का। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, बस 1 लीटर पानी, 1 लीटर में जो हम बोलते हैं 1 चुटकी, ये हमारी कहानी नहीं है, हकीकत है। 1 लीटर में पूरा सिर्फ 1 चुटकी चूना डाल दीजिए। ताजा बिल्कुल चूना डालना है, मतलब कि पान की दुकान से लिया, चाहे पेंट की दुकान से लिया, जहां पुताई होती है वहां से लीजिए। और ये प्याज के छिलके, ये देखिए, ये हमने पूरी रात भिगोए हैं, प्याज सहित डाल दिया है, पूरी रात भिगोए हैं। या तो ये करिए, या ये, दोनों में से एक ही चीज करना है। इसका स्प्रे करना है, ठीक है। ये इसका स्प्रे करेंगे तो हमारे क्या होगा, ये आपको 15 दिन में एक बार करना है। अगर कीड़े लगे हों तो भी कोई बात नहीं, तभी भी करना है। और अगर कीड़े नहीं लगे हैं तो भी करने हैं, और कीड़े लगे हैं तो 4 दिन में, 5 दिन में एक बार करिएगा। इससे क्या होगा, जो आपके कीड़े अगर जरा से भी लग गए तो पूरा बैगन के इतने फूल आते हुए भी बेकार है, क्योंकि आपने कीड़े का ध्यान नहीं रखा। तो धीमे धीमे पूरा प्लांट ये आपका खा जाएंगे। इस बार पूरा भरपूर मात्रा में हैवी ब्रांचेस आई हैं, एक प्लांट में 12 ब्रांचेस आई हैं। पूरी देखभाल करने के बाद हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा, गारंटी के साथ आता है, क्योंकि जो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे, एक एक टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली, तो गारंटी देती हूँ आपके गार्डन में भी इतने खूबसूरत बैगन आएंगे जैसे मेरे गार्डन में हर साल का ये रिजल्ट आता है। सालों से बाजार के बैगन हमने नहीं खाए, क्योंकि घर के ही ऑर्गेनिक बैगन जब लगा रहे हैं तो क्यों केमिकल चीजें खाना। तो सब कुछ ध्यान से मेरे नेक्स्ट देखिए सीजन और के थे, वीडियो तो में ऐसे ही आपके गार्डन में मैं चाहती हूँ खूब भर भर के बैगन आए। तो चलते